वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर अली हैदर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर हमारी 9th क्लास की फिज़िक्स बुक से, जो कि फर्स्ट चैप्टर से हमने कंडक्ट किया है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको बताता चलूँ। उर्दू में इनको कहा जाता है तबई मिकदारें, और तबई मिकदारें हमारे सराउंड्स में नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं और जानते भी हैं। लाइक टाइम है, टेम्परेचर है, लेंथ, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, दीज आर ऑल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इनको पैमाइश किस तरह से की जाती है इनकी, इसके बारे में भी हम, इनकी मेजरमेंट्स के बारे में भी हम अब अगले लेक्चर्स में जाके जानेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हमने फिजिक्स के बारे में जानना है, सो हमारा जो लेक्चर है वो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हमें साइंस को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि व्हाट इज साइंस। तो देखें, साइंस को जानने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इतनी बात अपने ज़हन में याद रखिएगा कि चूंकि इंसान नेचर को, कुदरत को जानने के लिए कि उसमें दिन में रात में, मतलब दिन से रात, रात से दिन, उसके अलावा एटमॉस्फेरिक जो तब्दीलियां आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं, बारिश का आना, आंधी का आना, मौसम का तब्दील होना, ये तमाम चीज़ों के बारे में इंसान कुछ कशमकश में रहता है, कुछ जानना चाहता है। तो इन चीज़ों पर पहले वो ऑब्जर्वेशंस करता है, यानी मुशाहिदात करता है, और मुशाहिदात के बाद वो एक्सपेरिमेंट्स करके इस नतीजे पर आता है, और उससे जो इल्म हासिल करता है उसको फिर साइंस का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज साइंस। तो साइंस हमारे पास है द नॉलेज which gained through observations and experimentations, यानी ऐसा इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है, हम उसको साइंस कहते हैं। साइंस के बाद फर्दर अगर हम लोग आगे मूव करें तो साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका जो है साइंशिया। साइंशिया भी समहाउ इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और समहाउ इसको लोग साइंटिया भी कहते हैं। तो साइंशिया से साइंस को डिराइव किया गया है, और लैटिन वर्ड चूंकि ये है, और इस साइंशिया का जो मतलब है उसको कहा जाता है विच इज नॉलेज, यानी कि सिंपली इल्म हम ये कह सकते हैं कि जो इल्म हासिल किया जाता है। और फर्दर फिर क्या किया गया, फिर फर्दर नेचर को स्टडी करते हुए नेचर में मौजूद जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर हम जानना चाहते थे, इन सब को एक सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया नेचुरल फिलॉसफी। सो व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। सो डेफिनेशन हमारे पास है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स were studied under a सिंगल सब्जेक्ट, यानी कि जितने भी मादई अजसाम थे जो मादा से रिलेट करते थे, उन ऑब्जेक्ट्स को एक सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, जिसको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया था। चूंकि ये एक सब्जेक्ट है तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो जितना इल्म था साइंस का, उसको नेचुरल फिलॉसफी के सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर 18th सेंचुरी में जो है वो डिवाइड किया गया। इसको दो डिसिप्लिन्स के अंदर, दो स्ट्रीम्स के अंदर, एक हमारे पास फिजिकल साइंसेज और दूसरे को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेज। सो बात कर लेते हैं व्हाट इज फिजिकल साइंसेज। एंड फिजिकल साइंसेज इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स
और बायोलॉजिकल साइंसेस को नाम दिया गया स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेस की स्टडी से रिलेट करती हैं, लाइक जो सांस लेती हैं, चाहे वो पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, और जो फिजिकल साइंसेस हैं उनमें हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं जो कि जिंदा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सो कि चूंकि हमने फिजिक्स के बारे में जानना है तो हम फिजिकल साइंसेस में नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे। और फिर फर्दर 19th सेंचुरी के अंदर क्या किया गया, इसी फिजिकल साइंसेस के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया फर्दर सम डिसिप्लिन्स के अंदर, जिनको नाम दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पे टॉप पे गिवन है वो हमारे पास है फिजिक्स। सो व्हाट इज फिजिक्स, तो हम जान लेते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मादा, एनर्जी, मादा मतलब कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस फॉर्म में है, या प्लाज्मा की सिचुएशन भी है, आगे हम उसके जाके भी बात करेंगे, जो कि फोर्थ स्टेट कहलाती है मैटर की। उसके अलावा एनर्जी की टाइप्स है हीट, लाइट, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइक केमिकल एनर्जी, लाइक लाइट एनर्जी, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, नंबर ऑफ एनर्जीज हमारे पास हैं। इनका आपस में रिलेशन और इनका अलग अलग स्टडी और इनका आपस में रिलेशन, इंटरेक्शन जो है वो हमें फिजिक्स का आइडिया प्रोवाइड करता है। और आइंस्टाइन ने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में, जिसको कहा जाता है E = mc², इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। E इज एनर्जी एंड इज अ मास एंड c इज अ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये सारा आइडिया फिजिक्स से रिलेट करता है। फर्दर आप इसके बारे में आगे जाके भी पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे अगर फर्दर मूव करें तो हमारे पास है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड यू नो दैट केमिकल रिएक्शंस, उसके अलावा जितने भी हम केमिकल्स की स्टडी है वो सारी रिलेट करती है केमिस्ट्री के साथ। एस्ट्रोनॉमी is the study of stars and galaxies, and जिसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, this is also called the study of space। सो फल्कियात की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। एंड जियोलॉजी, आपको जहाँ पर भी जियो का वर्ड नज़र आए तो आपने एक बात याद रखनी है, जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ, और अर्थ आपको पता है ज़मीन को कहा जाता है। सो द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन की जितनी भी ज़मीन से रिलेटेड जो भी आइडिया है, जो भी स्टडी है, उसको जियोलॉजी कहा जाता है। फर्दर मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर, यानी कि मौसम का जो मुताला है, जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हम कहते हैं विच इज़ मेट्रोलॉजी। क्लियर हो गया? सो इसके बारे में अब देखें, फिजिकल साइंसेस को अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग शोबे के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सो फिजिक्स को ही हम आगे फिर लेके चलेंगे। अब फिजिक्स की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने फिजिक्स को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है। अब व्हाट इज़ फिजिक्स वो भी जान लिया है। अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास है पुलिस क्या होती है? पुलिस हमारे पास ये होती हैं, यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स मतलब जो बड़े बड़े अजसाम हैं, बड़े बड़े वजन है, जो उनको उठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पुलिस को। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास कोई फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के साथ आपने कोई एक अटैचमेंट, कोई फिक्स आपने रॉड अटैच किया, उसके साथ आपने एक पुली को अटैच कर दिया है कुछ इस फॉर्म में आपने, और इस पुली के साथ अगर आप दो स्ट्रिंग्स को हैंग करें और एक के साथ कोई आप हैवी लोड अटैच करें, तो आप क्या करेंगे? आप अगर इस पुली को एक तरफ से रस्सी को अगर डाउनवर्ड खींचे तो आप क्या कर सकते हैं? ये जितने भी हैवी लोड्स हैं आप इनको इजीली पुल करने के लिए, इनको लिफ्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वे भी एक मशीन है जिसको हम फिजिक्स की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं।
फर्दर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, जो बिजली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी फिजिक्स की एप्लीकेशन है। ये ना सिर्फ हमें हीट प्रोवाइड करती है, सपोज अगर हम बल्ब को ऑन करें, हम ट्यूबलाइट को ऑन करें तो हमें हीट भी मिलती है और हमें लाइट भी मिलती है वहाँ से। सो हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, और ये ना हमें सिर्फ हीट और लाइट प्रोवाइड करती है बल्कि हमें ये मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। और मैकेनिकल एनर्जी क्यों इस्तेमाल की जाती है? जितने भी हमारे सीलिंग फैंस हैं, स्टैंड फैंस हैं, मोटर्स हैं, मशीनरी है, उन सबको डिराइव करने के लिए, चलाने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। फर्दर अगर हम मूव करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में शामिल है मिसाल के तौर पे हमारी जो सारी की सारी गाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स में शामिल बसेस हैं, जिसमें शामिल है कार्स हैं। ये सब की सब फिजिक्स की मदद से ही जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, इनसे काम लिया जाता है। ये फिजिक्स की ही एप्लीकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ज़राए मवासलात, आपस में कनेक्शन है, राब्ता करना, दूर दराज तक बातचीत करना। हम दूर दराज तक बात कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं फिजिक्स की बदौलत। और इस कम्युनिकेशन में हमारे पास जो डिवाइसेस जो है वो रोल प्ले करती हैं, उनमें शामिल है सबसे इम्पॉर्टेंट जो अहम है वो है मोबाइल फ़ोन के अलावा अगर हम बात करें तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अलावा बात करें तो टेलीविज़न है, टेलीफोन है, उसके अलावा रेडियो है। सो ये देखें नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो हमें आपस में कम्युनिकेट करवा सकती हैं, हमारे काम को आसान कर रही हैं। तो ये भी फिजिक्स की ही एक एप्लीकेशन है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस यानी कि अगर हम बात करें तो घरेलू सामान जो भी इस्तेमाल होता है, घरों में जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो घरेलू हैं, वो डोमेस्टिक हैं। उनमें शामिल है हमारे पास एसी यानी एयर कंडीशनर है, उसमें ओवन्स शामिल है, उसमें रेफ्रिजरेटर्स शामिल है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, और भी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस के तौर पे काम करती हैं। ये भी फिजिक्स की ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार, एरोप्लेन्स, इनकी मोशन की अगर हम बात करें तो ये मोशन जो है इनकी, क्योंकि मूव कर सकते हैं, तो इनकी मोशन को हम फिजिक्स की एक ब्रांच जिसको मैकेनिक्स कहा जाता है, उसके प्रिंसिपल्स को यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स, उसके प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए हम कार की और एरोप्लेन्स की या जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अप्लायंसेस है जो मोशन में हैं, हम उनकी मोशन को मैकेनिक्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे जाके हम फिजिक्स की ही एक ब्रांच जो कि मैकेनिक्स है, हम उसके बारे में भी जो है वो स्टडी करेंगे। रेफ्रिजरेटर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, उसकी भी वर्किंग जो है वो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करती है। थर्मोडायनेमिक्स भी क्या है? हमारे पास फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। फर्दर अगर हम बात करें तो हैजर्ड्स ऑफ फिजिक्स के हैजर्ड्स यानी कि फिजिक्स के खतरात भी जान लेते हैं, जिसमें हमारे पास जहाँ उसके फ़ायदे हैं वहाँ उसके हमारे पास ख़तरात भी हैं, जिसमें दो अहम हमारे पास हैजर्ड्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो, जिसमें शामिल है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और सेकंड हमारे पास है, सेकंड वन इज डेडली वेपन्स। देखें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में, एनवायरनमेंट में जितने भी पॉल्यूशन है उसकी वजह क्या है? देखें जो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो भी ओबियसली ईंधन को इस्तेमाल करती हैं, फ्यूल को इस्तेमाल करती हैं, और वो भी स्मोक को जो है वो रिलीज़ कर रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ थिंग्स वहाँ पे बनाई जाती हैं, वो भी हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती हैं, जो कि फिज़िक्स की ही एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन
वो हमारे माहौल के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, इवन कि हमारे लिए डिफरेंट कॉजेज़ बीमारियों का मौजब भी बन सकती हैं। तो ये भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में भी एक फिजिक्स के खतरा शामिल है। डेडली वेपन्स की अगर हम लोग बात करें तो डेडली वेपन्स मतलब कि अगर हम बात करें जिसमें शामिल है हमारे पास लाइक गन्स हैं, लाइक एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। ये गन्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, पिस्टल्स, ये क्या है? ये सब के सब भी फिजिक्स की ही एप्लीकेशंस के थ्रू, बेसिकली फिजिक्स के ही हैजर्ड्स, जहाँ पे वो उसके फायदे हैं वहाँ उसके खतरात भी हैं। ये इफेक्ट्स में आप समझ लें कि इसको हैजर्ड्स भी हम कह सकते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो बेटा जी आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो कनेक्ट रहिएगा, और कोई पॉइंट अगर इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और याद से लेक्चर को पूरा पढ़िएगा, पूरा सुनिएगा अच्छी तरह से, और चैनल को जो है वो हर हाल में सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और आप फिज़िक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकें, जान सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।